दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो है आंगनवाड़ी की भर्ती है, इस आंगनवाड़ी की भर्ती से संबंधित कुछ न्यूज आप देख सकते हैं और आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी वर्कर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लागू है, लेकिन इसे पूरा होने से पहले शासन ने 20 अक्टूबर सन 2021 को आदेश जारी कर 10% ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ पात्रों को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद चयन प्रक्रिया बाधित हो गई है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया था। भर्ती के लिए जारी यानी कि 20 अक्टूबर सन 2021 को जो नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस को मैंने आपको दिखाया था। तो ईडब्ल्यूएस में जो है वो 10% जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनसे संबंधित वो नोटिस था। ठीक है, जब वो जारी कर दिया गया है तो इस बेसिस में लिखा है इस आदेश के बाद चयन प्रक्रिया बाधित हो गई है, यानी कि थोड़ा सा चयन प्रक्रिया में समय लग रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं विज्ञापन में भी इस 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए थे, लिहाजा अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने में जुटे हैं, जिससे चयन प्रक्रिया कुछ समय के लिए प्रभावित हुई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी SK श्रीवास्तव ने बताया कि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चयन प्रक्रिया में 10% आरक्षण का लाभ दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ये अधिकारी हैं ये उच्च अधिकारियों से सलाह ले रहे हैं कि किस तरीके से जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उन्हें किस तरीके से शामिल किया जाए, या उन्हें अंतिम चयन में उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो सामान्य जाति के कैंडिडेट हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय सर्टिफिकेट देख कर ईडब्ल्यूएस का जब उन्हें उनका चयन किया जाए, या फिर कुछ भर्ती में जो है उनके जो है आवेदन ऑनलाइन अलग तरीके से किए जाए। ठीक है, इस पर जो है परामर्श ले रहे हैं उच्च अधिकारियों से। वर्ग को चयन प्रक्रिया में 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, इसके क्रियान्वयन के लिए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है। संविधान की अनदेखी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बिना ही हो रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने 53,000 रिक्त पदों पर हो रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10% आरक्षण दिए बगैर ही भर्ती हो रही है, जबकि 103वें संविधान संशोधन में सभी श्रेणियों की भर्ती में इस श्रेणी को भी आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार कैबिनेट के माध्यम से इस प्रावधान को मंजूरी दे चुकी है, इसके बावजूद भर्ती में इस व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर सभी भर्तियां आएंगी उन भर्तियों के अंदर 103वें संविधान संशोधन के तहत जो है 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बता दें कि इस समय प्रदेश के सभी जिलों में 53,000 रिक्त पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि जो इन्होंने विज्ञापन जारी किया था उस विज्ञापन के अंदर SC, OBC और ST को जो आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन सामान्य जाति के जो कैंडिडेट थे उनमें जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं 10% जो आरक्षण उन्हें दिया गया है उसका कोई भी विज्ञापन के अंदर प्रावधान नहीं किया गया था। उसके बाद हैरानी की बात यह है कि बाल विकास विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी शासनादेश और भर्ती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप में भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण देने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकारियों की इस अनदेखी की वजह से करीब 5,300 सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है। कहने का मतलब है आपकी भर्ती जो थी उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी हेल्पर की आपकी 53,000 भर्ती थी। तो जब 53,000 का 10% निकालेंगे, जो 10% सीट है वो सामान्य जाति के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले को मिलेंगी, तो उनकी 5,300 सीट निकल के आएंगी। तो उन 5,300 सीट कैंडिडेट वाले जो कैंडिडेट उनके जो जिन्हें वो मिलेंगी उनके हक में है, उनका जो है हक मारा जा रहा है। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों की 5,300 सीट बनेंगी। उसके बाद अवहेलना पर 3 महीने की सजा का भी प्रावधान। प्रदेश सरकार द्वारा जारी गजट की अधिसूचना में धारा 5(1) में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्याधीन किसी भी पद पर की जाने वाली नियुक्ति में यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने के प्रावधान को लागू न करने या रुकावट डालने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी या जिम्मेदारी को न्यूनतम 3 महीने का कारावास और अर्थदंड या दोनों दिए जाने का प्रावधान है। यदि कोई उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई वैकेंसी आती है उसमें ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के 10% की आरक्षण की सीट अलग से नहीं आती है, तो धारा 5 के अनुसार उसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। मुख्यमंत्री से भर्ती निरस्त करने की मांग। उधर उत्तर प्रदेश महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10% आरक्षण देने का प्रावधान को लागू किए गए बगैर ही भर्ती को रद्द करने की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में यह भी लिखा है, इस संबंध में जारी शासनादेश में सपा सरकार द्वारा जारी प्रावधान को लागू कर दिया गया है। यही नहीं, ICDS में चयन समिति में भी केंद्रों को दिशा निर्देश व आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ
साथ ही यहाँ ब्लॉक स्तर की जिम्मेदारियां चयन समिति के स्थान पर जिला स्तरीय गैर जिम्मेदारी चयन समिति बना दी गई है। उन्होंने कहा कि जब अन्य वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य लोगों का हक क्यों मारा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी की भर्ती है उसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से संबंधित जो भी न्यूज़ थी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया गया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी कुछ भी क्वारी है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।